नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम हिंदी बाल भारती में गटकते रह नहीं नई राह की ओर का अध्ययन करेंगे। इस कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि आने वाले संकटों में बेझिझक लड़ना चाहिए। अपने जीवन की नई राह की निरंतर खोज करनी चाहिए। एक दार्शनिक अपने एक शिष्य के साथ कहीं से गुजर रहे थे। चलते चलते वे एक खेत के पास पहुंचे। खेत अच्छी जगह स्थित था, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता था मानो उसका मालिक उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। खैर, दोनों को प्यास लगी थी, सो वे खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आदमी निकला। उसके साथ उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। श्रीमान, क्या हमें पानी मिल सकता है? बड़ी प्यास लगी है। जरूर, आदमी उन्हें पानी का लोटा थमाते हुए बोला। मैं देख रहा हूं कि आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है। न ही यह फलों के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? दार्शनिक ने प्रश्न किया। जी, हमारे पास एक भैंस है। वह काफी दूध देती है। उसे पास के गांव में बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का सेवन करके हमारा गुजारा चल जाता है, आदमी ने समझाया। दार्शनिक और शिष्य आगे बढ़ने को हुए, तभी आदमी बोला, शाम काफी हो गई है, आप लोग चाहे तो आज रात यही रुक जाए। दोनों रुकने को तैयार हो गए। आधी रात के करीब जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी दार्शनिक ने शिष्य को उठाया और बोले, चलो, हमें अभी यहाँ से चलना है। चलने से पहले हम उस आदमी की भैंस को लेकर जाएंगे। लेकिन क्यों गुरुदेव? गुरुदेव बोले, उस आदमी की भलाई के लिए, उसे कार्यरत करने के लिए। शिष्य को अपने गुरु की बात पर यकीन नहीं हो रहा, पर वह उसकी बात काट भी नहीं सकता था। दोनों भैंस लेकर रातों रात गायब हो गए। यह घटना शिष्य के ज़हन में बैठ गई। करीब 10 साल बाद जब वह एक सफल आदमी बन गया, उसने सोचा, क्यों न अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए एक बार फिर उस आदमी से मिला जाए। उसकी आर्थिक मदद की जाए। अपनी चमचमाती कार से वह उस खेत के सामने पहुंचा। शिष्य को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह उजाड़ खेत अब फलों के बगीचे में बदल चुका था। टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार बंगला खड़ा था।
जहाँ अकेली भैंस बंधी रहती थी, वहाँ अच्छी नस्ल की कई गायें और भैंसें अपना चारा चर रही थी। शिष्य ने सोचा कि शायद भैंस के न रहने के बाद वह परिवार सब कुछ बेच बाच कर कहीं चला गया होगा। वहां से वापस लौटने के लिए वह अपनी कार स्टार्ट करने लगा कि तभी उसे वही 10 साल पहले वाला आदमी दिखाई दिया। शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए। सालों पहले मैं आपसे मिला था। शिष्य उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए बोला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है, आप और आपके गुरु यहाँ आए थे। कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। उस दिन ने तो मेरा जीवन ही बदल कर रख दिया। आप लोग तो बिना बताए चले गए, पर उसी दिन न जाने कैसे हमारी भैंस भी कहीं चली गई। कुछ दिन तो समझ ही नहीं आया कि क्या करें, पर जीने के लिए कुछ तो करना ही था। सो हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने के बदले यहाँ वहाँ छोटे बड़े काम करके उससे कुछ रुपए कमाना शुरू किया। जमा रुपयों से खेत में बुआई कर दी। सौभाग्य से फसल की अच्छी पैदावार हुई। फसल बेचने पर जो रुपए मिले उससे फलों के बगीचे लगवा दिए। यह काम अच्छा चल पड़ा और इस समय मैं आसपास के 1000 गांवों में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। सचमुच ये सब कुछ न हुआ होता अगर उस दिन हमारी भैंस चली न जाती। लेकिन यही काम तो आप पहले भी कर सकते थे, शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। आदमी बोला, बिल्कुल कर सकता था, पर तब जिंदगी बिना किसी मेहनत के आराम से चल रही थी। कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतना सब कुछ करने की क्षमता है। मैंने कोशिश ही नहीं की, पर जब भैंस कहीं चली गई तब हाथ पांव मारने पड़े। मुझ जैसा गरीब बेहाल इंसान तभी आज इस मुकाम तक पहुंच पाया। आज शिष्य अपने गुरु के उस निर्देश का असली मतलब समझ चुका था और बिना किसी पश्चाताप के वापस लौट पा रहा था। शब्द वाटिका दार्शनिक तत्वज्ञानी जैन बुद्धि नस्ल बुआई बीज बोने का काम। मुहावरे, हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना, कोई काम न करना, हाथ पांव मारना, प्रयत्न करना। इस कहानी में एक दार्शनिक एक ऐसे व्यक्ति को कार्यरत करने के लिए एक अनोखा उपाय करता है जिसकी जिंदगी बिना किसी मेहनत के पर गरीबी में बीत रही थी। इस उपाय से वह न सिर्फ मेहनत करने के लिए विवश हो जाता है, बल्कि एक मामूली आदमी से अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाता है। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।